अब बात करते हैं ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के कैप्टन वंशज से। लेकिन वंशज, जब भी तुमसे बात करूंगा तो मैं हेलो हाय से पहले वाका करूंगा। वंशज कौन खेल रहा है और किस लिए वो लाइनअप बनाई गई है? तो आज चैंपियंस डे है, इसलिए अक्षु और मैं खेल रहे हैं साथ में, और मलिका है क्योंकि अनिरुद्ध और इनको आज बेंच होना पड़ा क्योंकि हम लोग कल खेल रहे थे। हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है, हम लोगों ने खेला है गेम, तो लेट्स सी हाउ टुडे गोज। एंड पहला मैच खेलने आ रहे हैं अक्षु वर्सेस जो। लेट्स रंबल। नहीं तो फिर जो बड़े आसानी से जीत जाएंगे। दोनों ने पहला शॉट मिस किया, शायद अक्षु ना मिस करे। जी हाँ, जो को वहां पे डैमेज पड़ा, ये थोड़ा खराब क्योंकि वो पीछे गए, वापस से वही शॉट देने की कोशिश, बट जो थोड़ा सा तेज निकले और शायद यहाँ पे डॉज करना काफी आसान रहेगा अक्षु के लिए, वो करते हुए दिखाई भी दिए। बट शायद अब उन्हें डिफेंस के लिए जाना पड़ेगा। जो की बात करी जाए, ये राउंड जीतते ही वो अपना जो मैच है वो यहाँ पे जीत जाएंगे। बट दोनों मिस करेंगे। जी नहीं, अक्षु ने तो मिस नहीं किया और ये वाला भी मिस नहीं किया। बट जो वो वहां पे खड़े क्यों है, अल्ट का इस्तेमाल किया जरूर गया, बट जो वो हवा में थे इसलिए उस चीज का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। जो एक बार फिर से कोशिश करेंगे कमबैक की, बट चलिए अक्षु फाइनली जो उठ के वो खड़े हुए थे, परिणाम अच्छा। देखना यह है कि क्या वो कमबैक कर सकते हैं। 236 पे अक्षु आपको दिखाई देंगे। ये शॉट पड़ा होता शायद क्लोज जा सकते थे, बट ये अल्ट वापस से उन्होंने मिस किया। जो ये आप नहीं कर सकते, बट फाइनली एक बार फिर से डैमेज पड़ता हुआ अक्षु, उनको मात्र केवल एक शॉट कनेक्ट करना है, पर अभी तक वो आया नहीं। वो डैमेज वहां पे कनेक्शन लाएगा। अक्षु वो बिल्कुल मार्जिन से इस पर्टिकुलर राउंड को जीतते हुए नजर आएंगे, इस पर्टिकुलर फाइट को जीतते हुए नजर आएंगे। मल्लिका थोड़ा फ्लेक्स करते हुए, और वहीं पे अगर वाका की बात करी जाए, वंशज वो भी कुछ मुंह बना ही रहे हैं। तैयार हो चुका है वंशज वर्सेस पार्थ। बोथ प्लेयर्स रेडी, लेट्स रंबल। अभी के लिए वंशज काफी बेहतर तरीके से वो कमबैक करने की कोशिश जरूर से करने वाले। वंशज को हमने देखा है कि वो मंकी किंग पे खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी के लिए वो कैरेक्टर उन्होंने लिया नहीं। वहीं अगर हम बात करें पार्थ की, वो मंकी किंग लेकर के बहुत ही ज्यादा बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वंशज की जो एचपी है वो में कम देखने को मिलने वाली है, और काफी बेहतर यहाँ पर पार्थ का जो गेम प्ले वो आ रहा है, काफी बेहतर तरीके से अडेप्ट कर पा रहे, प्रिडिक्ट कर पा रहे कि उनके ओपोनेंट क्या मूव लेने वाले। लेकिन वंशज की अगर हम बात करें, अल्टीमेट का यहाँ पर इस्तेमाल जरूर से किया है, लेकिन एक हिट, बहुत क्लोज है मुकाबला जाता है। वंशज के यहाँ पे कमबैक कर पाएंगे? जी नहीं। यहाँ पे एक बार फिर से जो फाइट है वो बहुत क्लोज जाती हुई, एक और शॉट एंड पार्थ यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आएंगे। शायद जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो उनके पास तैयार। पार्थ ने अगर अपना अर्ट ना मिस किया होता तो शायद वो राउंड वहीं पे समाप्त हो जाता। जिस तरीके से वंशज ने खेला, उसको टैकल किया, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा बेहतर था। बट एक बार फिर से अगर बात की जाए न्यूट्रलाइजेशन, वो हमें वहां पे देखने को मिलता हुआ। बट वहीं पे अगर पार्थ की बात की, कोशिश अभी भी उनकी है, बट जिस तरीके से वंशज ने बोला कि स्पैम्स हो रहे हैं तो फिर आपको टैकल भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। और मुझे लगता है वंश समझ चुके हैं कि अब उस चीज को झेला कैसे जाए और पार्थ को किस तरीके से हराया जाए। अल्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या वहां पे इस्तेमाल कर भी पाएंगे? शायद नहीं। एक दो हिट वहां पे दिया गया, बट पार्थ सूरी बहुत ज्यादा क्लोज है ये मैच जीतने के। क्या वो जीत पाएंगे या फिर नहीं? चलिए, एक हिट काफी ज्यादा बेहतर, बट अल्ट का इस्तेमाल एक बार फिर से वो अल्ट पूरी तरीके से व्यर्थ हो गया। और अब पार्थ के पास मौका है तो सही, बट वंशज क्या वो करने देंगे पार्थ सूरी को? तो नहीं। और इसी के साथ वंशज आपको जीतते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के पास जाते हुए नजर आएंगे, और वंशज भी बता रहे हैं कि कितना ज्यादा क्लोज वो जो मुकाबला है वो जाता हुआ नजर आया। चलिए, ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स ये आखिरी मुकाबला मल्लिका का, और उनके अगेंस्ट में आपको यूफो खेलते हुए दिखाई देंगे। मंकी किंग देखने को मिलेगा और एक नया कैरेक्टर वापस से हमें देखने को मिलता हुआ मल्लिका के द्वारा। शुरुआत उन्होंने बेहतर की है और यूफो थोड़ा सा शायद लड़खड़ाते हुए। लेकिन यूफो ऐसा लग रहा है कि वो प्रैक्टिस काफी करके आए, बट मलिका एक बार फिर से जो फाइट है उसको बहुत क्लोज जाते हुए नजर आएंगे। स्पैम वो भी कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे साइड जो देखने को मिलने वाला है। यूफो बहुत मुश्किल में एक बेहतर शॉट, और यहाँ पर यूफो ये जो फाइट है वो हारते हुए नजर जरूर से आएंगे, वो होगा भी। ये राउंड हारेंगे यूफो एंड मलिका, वो जानते हैं। बट अब मल्लिका को ये जो राउंड है वो जीतना पड़ेगा अगर वो अपनी टीम को पूरी तरीके से जिताना चाहती है। तो एक बढ़िया अल्ट का इस्तेमाल किया गया मल्लिका के द्वारा। डैमेज काफी ज्यादा, वापस से क्रिटिकल हिट आता हुआ। अच्छा फॉल बैक देखने को मिला यूफो के द्वारा, बट अभी भी दोनों में से कोई भी यहाँ पे जीत सकता है। वापस से उन्होंने अल्ट का इस्तेमाल किया। यूफोरिया 142 एचपी पे 40 एचपी जीतते हुए नजर आएंगे। यूफोरिया को रहा है ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स 9 अंकों के साथ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप वंशज को देखिए। अबे इसको बोल रहा हूँ किक। समय
we have to talk to Malika. Malika, what a game. वो फाइनल मैच से पहले क्या चल रहा था आपके जहन में बिफोर दैट फाइनल मैच? I am just shaking at the moment. ऐसे पता नहीं इसको कॉल जरा बोल रही है जोर से मत बोल, थोड़ी डांट रही है मुझे गेम के बीच में कि जोर से मत बोलो। लेकिन इतना अच्छा जब खेल रही है मलिका तो कैप्टन को क्या बोलने की जरूरत है? अरे आपने हाथ नहीं देखे उसके, आप तो कैरेक्टर देख रहे हो, हाथ देखो उसके, पूरी स्क्रीन छू लेती है ऐसे। If you guys really want to support me in the playground, download the Rumble app, go inside the app and vote for Vanshaj Singh. तुम लोगों को रोज वोट कर सकते हो, तुम्हारे एक वोट से मेरे 50 पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो अगर तुम सारे वोट करके मेरे को सपोर्ट करोगे और अपने घर वालों के अलग अलग फोन से वोट करवाओगे, that really help me and my journey on playground. अगला गेम वापस पावर फीनिक्सेस वर्सेस ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स। इस बार आ रहे हैं आदित्य वर्सेस अक्षु, बोथ प्लेयर्स रेडी। और दो अलग तरीके के मंकी किंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं और फिलहाल के लिए लॉन्ग रेंज से ही शुरुआत की है। बट वहाँ पे अक्षु की बात करें, एक बेहतर शुरुआत, सरप्राइज और अचंभित हो रहे थे, खुद के लिए भी होना पड़ेगा। आमीन, अभी के लिए तो अक्षु बहुत ही ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और मौका ही नहीं दे रहे आदित्य को। दिस माइट बी जस्ट 8 और मात्र 17 एचपी पे आदित्य और यहाँ पर अक्षु डाउन करेंगे और अब वंशज को यकीन नहीं हो रहा कि हुआ क्या। और आज का दिन मुझे लगता है हर किसी को याद रहने वाला है कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या इस पूरे एरिना में। बट अक्षु को देखे वो तो रुक भी नहीं रहे, एक बेहतर शुरुआत वापस से की है। बट आदित्य की बात की जाए, कुछ बेहतर कमबैक करने की कोशिश है, कॉम्बोस का इस्तेमाल किया जाएगा। बट आदित्य अभी भी उनको संभलना है क्योंकि अक्षु थोड़ा सा ज्यादा आगे आपको दिखाई देंगे। चलिए बराबरी का यहाँ पे मुकाबला होता हुआ आदित्य कोशिश एक बार फिर से उन्होंने की जरूर थी, बट अल्टीमेट का इस्तेमाल कौन सबसे पहले करेगा निर्भर ज्यादा उस चीज पे। बहुत सारी चीजें करती जरूर है बट अभी इस वक्त आदित्य शायद कमबैक के पूरी तरीके से मूड में आ चुके हैं और अक्षु को एक तरफा वहां पे खींच दिया गया, बट अल्टीमेट वहां पे जरूर मिस किया गया आदित्य के द्वारा। बट शायद यहीं पे समाप्त हो खेल। बट आदित्य 30 एचपी मात्र में अक्षु आदित्य को हराते हुए नजर आएंगे। वो चेहरा बताता है आदित्य का कि उन्होंने ठीक नहीं खेला। गेम नहीं है, व्हाट इज दिस गेम? नॉट अ गेम, इट्स अ क्या गेम है? Bro, now you can make a difference in the chart. No, not giving you pressure, but actually I am. Game master, we can switch places, me and Akshu. कुछ प्रॉब्लम? सब ठीक है सर। आप पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पूछा मैं। कुछ नहीं पूछा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ पोजीशन की बातें कर रहे थे आप? नहीं। लेट्स रंबल। देखिए मैं मल्लिका पे दांव लगाना चाहूंगा और मुझे लगता है कि वो जीत भी सकती है। पहले ही लॉन्ग रेंज के लिए तैयार थे वहां पे कैनरी, मुझे लगता है ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे मल्लिका के द्वारा इस्तेमाल किया गया, रीड किया गया और क्रिटिकल हिट भी सबसे पहले उनके द्वारा है। आज का दिन वो क्या हो रहा है आज के दिन पे? कैनरी क्या ये परफेक्ट की तरफ बढ़ता हुआ? चलिए नहीं, कैनरी का एक बेहतर शॉट आता हुआ अल्टीमेट उन्होंने इस्तेमाल किया और इसी के साथ कैनरी बहुत ज्यादा मुश्किलात में। एक और हिट और आपको कैनरी समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। 188 एचपी मात्र। बहुत क्लोज ये मुकाबला भी के लिए जा जरूर सकता है, लेकिन मलिका वो वन साइडेड इस मुकाबले के करने के मूड में और वो फाइनल जो प्रहार है वो आएगा। कैनरी डाउन, एक बार फिर से वो तैयार जरूर से रहने वाले। इस बार शुरुआत में उन्होंने जो साइड है वो स्विच की और क्रिटिकल हिट एक और अल्टीमेट के साथ मल्लिका आपको देखने को मिलने वाली। 133 एचपी मात्र, बट कैनरी उनके पास मौका है। 48 शून्य और मल्लिका जीतते हुए ये मुकाबला ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स फिलहाल के लिए अजय। भाई मलिका किलिंग प्रोस, Pros target today. प्रो प्लेयर। ऐसे करे जाएंगे। फर्स्ट कमिंग अप इज टोस्टी वर्सेस मलिका। मल्लिका बहुत ज्यादा इस वक्त उनका मनोबल हाई होगा क्योंकि बैक टू बैक जिस तरीके से ये खिलाड़ी अपने मुकाबले जीतते हुए आया है, कोशिश एक बार फिर से रहेगी कि उसको कायम रखी जाए। डैमेज उन्होंने दिए, बढ़िया कॉम्बोज बेहतर एंड डॉज उससे कहीं ज्यादा बेहतर। मौका दिया नहीं जा रहा है मलिका के द्वारा, लेकिन अभी के लिए वो जो अल्ट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा मुश्किलों में डालने की कोशिश, लेकिन शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। सिर्फ एक हिट दूर मलिका और ये जो राउंड है वो जीतते हुए नजर आएंगे और वो जीतेंगी भी मिनी टीवी के ऊपर। और देखिए वो कहते हैं ना कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो अपनों से हार रहे हैं यहाँ पे, ऐसी कोई दुख की बात नहीं है जय के लिए। देखिए यहाँ तो पानी भी नहीं है, आप कम पानी की बात करो, बट मल्लिका इस तरीके से तो मत हराइए कि टोस्टी सच में वो भंडाना उतार दे अपना। दोनों खिलाड़ी मैच शायद यहीं पे समाप्त हो जाए। एक बढ़िया क्रिटिकल हिट आपको टोस्टी दिखाई देंगे। 76 29 शून्य एंड मल्लिका। It is what it is. It is what it is. टोस्टी के ख्यालों की मल्लिका चारों तरफ तेरी छैया रे।
अभी के लिए तो बहुत ज्यादा दुखी होंगे। आप देखिए इशारों में वहां पे बताए हुए जा रहा है कि देखना ये है कि इन दोनों में अभी के लिए पलड़ा भारी किसका। भाई डर लग कोई बात नहीं। नाइस वन मोनू भाई। यहाँ पे खेलने वाले हैं वंशज वर्सेस देवांशु। लेट्स रंबल। वहीं पे अगर देवांशु की बात करें, कैसे ना कैसे करके ये मुकाबला उनको जीतना पड़ेगा। लेकिन ये जो मुकाबला है वो और भी ज्यादा करीब जाता वहां पे कोशिश जरूर से की गई है। देवांशु पूरी तरीके से बैटफुट पर, मात्र 1 HP। चलिए वो भी अब बचेंगे नहीं। और वंशज अभी के लिए एक बर्थडे केक और कैंडल वहां पे लाइट अप करते हुए तो ऐड होना है ओवरऑल प्राइस पूल में, जो कि है 50 लाख का। और फिलहाल के लिए शुरुआत काफी ज्यादा बेहतर की गई वंशज के द्वारा। वहीं पे देवांशु की बात करें, लड़खड़ाते हुए दिखाई देंगे मोस्ट प्रोबेबली वंशज। यहीं पे इस चीज को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेट का यूज वो कब तक करेंगे ये भी देखना बाकी रहेगा। बट देवांशु, उनके पास अल्टीमेट आया, उन्होंने इस्तेमाल किया। बट वंशज 50 सेकंड बचता है और ये लगातार दूसरी बार है कि वो नाइफ का इस्तेमाल करेंगे और वो लगेगा भी। और वंशज चलिए थोड़ा यहाँ पे हंसी ठिठोली हमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। डैब जरूर से वो कर रहे हैं। वंशज आगे जाएंगे लेकिन यहाँ पर देवांशु वो सडनली आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और मुश्किल जरूर से बढ़ सकती है। यहाँ पे वंशज की बहुत ज्यादा लो ऑन HP, लेकिन वो भी अपने अल्टीमेट पे देखने को मिलेंगे। दोनों यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अल्टीमेट का। वंशज वो जीतेंगे। मैच 8 फाइट 3 मलिका वर्सेस तान्या। आज के दिन पे एक भी मुकाबला वो हारी नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वाला भी वो जीते और अजय रथ उनकी जारी रहे। और इसी के साथ उन्होंने शुरुआत भी बेहतर करी। मात्र 258 HP पे दिखाई देंगे तान्या। बट एक बढ़िया अल्टीमेट का इस्तेमाल किया गया। 95 HP पे वो खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करता हुआ, शायद ज्यादा देर तक नहीं। मल्लिका, Are we just witnessing the best female gamer of the arcade? वंशज पूरी तरीके से शांत बैठ गए। वो कह रहे मैं नहीं बोल रहा कुछ, जिस तरीके से आज ये खेली है। ऐसे टीम इस समय क्या माहौल चल रहा है। 4 out of 4 यार, मतलब अनस्टॉपेबल लग रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है। पता नहीं आज कुछ भी हो रहा है। कोई किसी से भी हार रहा है। जो अच्छा खेलता है वो हार जा रहा है। जो पहली बार खेल रहा है वो सबको पीट रहा है। पता नहीं कुछ भी हो रहा है। ओए ऐसे मत बोल मेरे बारे में। फाइनल्स की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है और पहला ही जो मुकाबला है वो कितना ज्यादा दिलचस्प अभी के लिए हमें कैप्टन्स देखने को मिल रहे हैं। वो भी कुछ एडवाइसेस देंगे, लेकिन शुरुआत की अगर हम बात करें मल्लिका की काफी बेहतर। इसको क्रिटिकल हिट भी वहां पे आता हुआ और इसी के साथ शायद मुझे लगता है मल्लिका समाप्त करेंगे इस गेम को। बैक चलता हुआ पारस का, बट शायद ज्यादा देर तक वो रह नहीं पाएगा। मल्लिका एक बढ़िया क्रिटिकल हिट, एक और हिट। 196 HP मात्र। पारस को अभी भी समझना है कि आखिरकार करें तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि मल्लिका जिस तरीके से वो खेल रही है उनको हरा पाना नामुमकिन। के लिए बढ़ाई जरूर से। और क्या ये 1-1 के पार जाने वाला है, क्योंकि अल्टीमेट आ चुका है पारस के पास। मल्लिका का यहाँ से बच पाना असंभव नजर आएगा, लेकिन उनकी तरफ से भी एक बड़ी अल्टीमेट का इस्तेमाल। क्रिटिकल हिट भी यहाँ पर आएगा। कम बैक करने की कोशिश जरूर से की जा रही है। एक और क्रिटिकल बराबर होती हुई 22 HP पे अगर हम बात करें कम बैक करने की कोशिश, लेकिन मल्लिका जीत करके जाएंगे। She will be the one who will be invincible tonight. फाइनल्स का फाइट 2 होने वाला है अक्षु वर्सेस आदित्य। दूर रहेंगे ज्यादा बेहतर है। क्लोज जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए और वही चीज उन्होंने किया भी है। शुरुआत बेहतर और अल्टीमेट का इस्तेमाल किया। और अब यहाँ से बचना कैसे है वो अक्षु को मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। मिली नहीं, लेकिन मात्र 4 HP पे आदित्य देखने को मिलेंगे। अल्टीमेट का इस्तेमाल। आदित्य इज डाउन और अक्षु उन्हीं ड्रीम्स के ऊपर एक बार फिर से बैठेंगे। और ये बेस्ट ऑफ 5 है। जो 3 मुकाबले पहले जीतेगा वो यहाँ पर विनर हमें देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ आईक्यू पावर अप किया गया। अल्टीमेट को डॉज क्या बेहतर तरीके से किया और क्या बढ़िया अटैक हमें देखने को मिल रहा है। कोई मौका जिनके पास है नहीं। एंड अक्षु काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट। आदित्य क्या बेहतर ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की स्क्वाड यहाँ पे खेल रही है। खासकर अक्षु जिस तरीके से वो खेल के गए। अगले 2 खिलाड़ी तो आप अभी गेस कर सकते हैं कौन होने वाले। इट्स गोइंग टू बी कन्नेरी वर्सेस वंशज। देखना यह है कि ये मुकाबला
क्या कैनरी या फिर अक्षु? वंशज शुरुआत तो वंशज ने काफी बेहतर की, क्रिटिकल हिट के साथ की, और कैनरी क्या ये यहीं समाप्त हो जाएंगे? बढ़िया इस्तेमाल हमें उनके वेपन का देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट जाएगा, क्रिटिकल हिट वहां पर दिया जाएगा। कैनरी कम बैक उनको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, डॉज करने पड़ेंगे सारे अटैक, थोड़ा डिफेंसिव यहाँ पर जाने की जरूर से कोशिश हो सकती है। ये एक बेहतर स्ट्रोक हमें देखने को मिलने वाला है, अभी भी बहुत क्लोज, लेकिन ये अल्टीमेट का बढ़िया इस्तेमाल। कैनरी मात्र 34 एचपी पे, एक और हिट, कैनरी गोज डाउन एंड द विनिंग स्ट्रीक फॉर ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स कंटिन्यूज। मुंह पे मारा उनके, बट की कैनरी काफी ज्यादा मुश्किल आपको देखने को मिलेंगे। 1000 एचपी मात्र उनके पास है, बट वो शॉट्स उन्होंने मिस करते हैं। अल्टीमेट का इस्तेमाल किया गया वंशज के द्वारा, बस वो रुके थे, और ये एक बढ़िया डिफेंस बट बढ़िया क्रिटिकल हिट के साथ कैनरी मात्र केवल 479 एचपी उनके पास। एक बार फिर से उन्होंने वो शॉट्स मिस किए, पर कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बेहतर, मात्र 171 एचपी, बढ़िया तरीके से ब्लॉक जरूर से किया गया, लेकिन 64 एचपी वंशज वहां पर फाइनल ब्लो, द फाइनल नेल इन द कॉफिन इज अवेटेड, लेकिन वहां पर कैनरी वो मात्र 2 एचपी पे वंशज को छोड़, लेकिन वंशज he finally did it, finally the nail in the coffin comes, and Triple A Werewolves, they will be lifting the trophy. The celebrations are on. Waka! 3-0, let's go. Without fan impact. Without fan impact. Well, let's talk to the captain of Triple A Werewolves, Vanshaj. Before hello, welcome, we know what to do, right? We need to look into the camera and do one thing, right? Waka! आप भी करो यार, दोनों करो। Waka! Waka! अच्छा, जो तुमने किया है, जो तुम्हारी टीम ने किया है, उसके लिए वंशज, Thank you. Congratulations. Another one. अभी तक देखा जाए फाइनल्स, अब तक इतना ज्यादा वन साइडेड फाइनल्स हमने नहीं देखा था। क्या ये ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की एक नया शुरुआत है जो आगे उनको लेके जाएगी नंबर 1 पे? हम लोग खुश थे क्योंकि ये जो गेम अनाउंस हुआ था कि आज ये गेम है, हम लोग एक्साइटेड थे क्योंकि हमारा होल्ड है इस गेम में। हम कॉन्फिडेंट थे कि आज तो निकालना ही है, चैंपियंस डे पे हमारा गेम आया, आज तो निकालना पड़ेगा। तो हमने बिना सोचे पावर एक्स कार्ड यूज किया, एंड लकीली थिंग्स वेंट आवर फेवर। हम लोग एक भी टीम से नहीं आ रहे, एंड ऐसा एकदम 3-0 से फिनाले जीत गए, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। Let's welcome our charged gamer of the day, the undefeated Malika! Congratulations, 10,000 rupees. लेकिन इस समय अगर आईकू टीम लीडर बोर्ड पर नजर डालें तो इस समय क्या तब्दीलियां आई हैं? Well, Triple A Werewolves पछाड़ चुके हैं इस समय डे ड्रैगन्स को। चलिए अब एक बार नजर डालते हैं चार्ज प्लेयर लीडर बोर्ड के ऊपर, एंड वंशज इनकी 4 अंकों की छलांग, एंड ही इज द नंबर 1 प्लेयर नाउ। कुछ चादरों की सलवटों में ख्वाब मेरे नुब से गए, हाजिरी लगाना भूला क्लास से ले रहा कब से नहीं, आंखें मूंदी सो गया मैं, ख्वाब मेरे फिर से वही, मंजिलों पे पहुंचा ना गिरा पर उनकी छत से कई।